दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जब मेष लग्न की कुंडली में सूर्य सभी 12 ग्रहों में क्या क्या फल देता है। मेष लग्न की कुंडली में जो सूर्य है वो पांचवें घर का मालक होता है। पांचवा ग्रह होता है संतान का, पढ़ाई का और बुद्धि का। मतलब सूर्य से क्या देखा जाएगा, जातक की संतान कैसी होगी और जातक कितनी पढ़ाई करेगा और वो कितना बुद्धिमान होगा। इसके अलावा भी काफी चीजें, लेकिन तीन चीजें मेन है: संतान, पढ़ाई और बुद्धि। अगर मान लो सूर्य किसी का पहले घर में बैठा होगा तो यहाँ पे अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी। अच्छे फल ये देगा कि पहला घर जो है ये पहला घर है, यहाँ पे लिखा भी एक है, ये मेष राशि है, घर है पहला। तो पहले घर में सूर्य अगर बैठा होगा, सूर्य पहले घर में यहाँ पे एक लिखा है, मेष राशि है, उच्च का होगा। तो सूर्य यहाँ पे एक तो पहले घर का अच्छा करेगा, मतलब पहला घर जातक का शरीर है, जातक की सेहत अच्छी होगी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। ये जातक बहुत ज्यादा बुद्धिमान होगा, पढ़ा लिखा होगा, आज्ञाकारी होगा। और क्योंकि सूर्य पांचवें घर का मालक है, पांचवें घर का मालक उच्च का बैठा है, तो उसको जातक को संतान का सुख अच्छा मिलेगा। जातक की संतान अच्छी होगी, संतान के साथ अच्छी बनेगी। जातक पढ़ा लिखा बुद्धिमान तो होगा ही। पिता का भी कार्य का, पिता का सुख अच्छा, सरकारी नौकरी के भी योग बनेंगे। और इसके अलावा लेकिन ये तो है सूर्य के अच्छे फल। बुरे फल क्या देगा, सूर्य यहाँ से सातवीं दृष्टि से सातवें घर को देखेगा। ये है सातवां घर। लिखा भी यहाँ पे सात है, तुला राशि है। तो सातवें घर में तुला राशि है जो कि सूर्य की नीच राशि, तो सातवें घर का करेगा नुकसान। यानी कि ऐसे जातकों को, उसको पत्नी को लेकर दिक्कतें परेशानियां पैदा हो सकती हैं। पत्नी से मनमुटाव होगा, लड़ाई झगड़े होंगे। तो अब देखो जी, लेकिन सातवें घर का जो माल शुक्र अगर अच्छा हुआ फिर दिक्कतें ज्यादा नहीं आएंगी। अगर शुक्र भी छठे घर में हुआ, आठवें बारहवें घर में, तो यहाँ तक कि कई बार तलाक होने तक भी नौबत आ सकती है। अब किसी का सूर्य अगर दूसरे घर में बैठा है, क्योंकि सूर्य पांचवा घर संतान है, संतान जाएगी धन के घर में। तो जातक की जो संतान है वो धनी होगी, संतान के द्वारा भी धन मिलेगा, संतान भी धन कमा के देगी। और संतान होने के बाद भी जब संतान पैदा होगी तो धन आना शुरू हो जाएगा। जातक बुद्धिमान होगा, पारिवारिक सुख अच्छा। तो ये दूसरे घर में भी सूर्य अच्छे फल देगा। अगर किसी का तीसरे घर में बैठा है तो यहाँ पे भी अच्छे फल देगा, संतान का सुख अच्छा, पढ़ा लिखा बुद्धिमान। क्योंकि सूर्य देखो जी संतान के घर का मालक है, तो जहां जाएगा संतान अगर जहां बैठा है तो पांचवें घर का तो अच्छा करेगा ही, क्योंकि सूर्य पांचवें घर का मालक है, जो कि संतान का घर, पढ़ाई का घर, बुद्धि। तो तीसरे घर में बुध राशि है, मित्र राशि है। तो यहाँ पे भी मतलब पांचवें घर से, पांचवें घर को पहला घर माने तो 11वें घर में है। तो पांचवें घर का तो अच्छा करेगा, मतलब संतान होने के बाद भी जातक की तरक्की होगी, उन्नति होगी। और जातक पराक्रमी होगा, मेहनती होगा, लेकिन जातक का कोई बड़ा भाई नहीं होगा। अगर सूर्य किसी का यहाँ पे चौथे घर में बैठा है, चौथे घर में भी हजारों अच्छे फल देगा। क्योंकि चौथे घर में कर्क राशि, मित्र राशि है। तो सूर्य एक तो चौथे घर का अच्छा करेगा, जो कि चौथा घर होता है माता, मकान, वाहन का घर। जातकों को लाइफ में अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर सभी सुख मिलेंगे। और सूर्य पांचवें घर का भी अच्छा करेगा, संतान के लिए अच्छा, पढ़ा लिखा बुद्धिमान। अब सूर्य किसी का अगर पांचवें घर में बैठा है, क्योंकि सूर्य पांचवें घर का ही मालक है, पांचवें घर में ही बैठा होगा, तो पांचवें घर का तो भाई बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि उसका अपना घर है। तो पांचवें घर में बैठने की वजह से रवि कृत राजयोग बनेगा, जो कि पंच महापुरुष योग में उत्तम योग है। तो पांचवें घर से संतान देखी जाएगी, जातकों को संतान का सुख बहुत बड़े लेवल पे अच्छा मिलेगा। जातक पढ़ा लिखा बहुत ज्यादा होगा, बुद्धिमान होगा। पिता का कार्य का पिता के लिए अच्छा है, सरकार का कार्य का सरकारी कामों के लिए अच्छा है। तो यहाँ पे अगर सूर्य 0 डिग्री का, आप उसका रत्नदान कर सकते हैं। चौथे घर में भी रत्नदान कर सकते हैं। पहले घर में भी अगर आपका वो अस्त है, 0 डिग्री का रत्नदान कर सकते हैं। अब सूर्य किसी का अगर यहाँ पे छठे घर में बैठा है, बिल्कुल खराब फल देगा। छठा घर खराब है, छठे घर से देखते हैं शत्रु, रोग, कर्जा। तो यहाँ पे बैठा सूर्य है, जहाँ छठे घर में बैठा सूर्य है, क्योंकि पांचवें घर का मालक है, संतान के रिगार्डिंग दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। जहाँ तो जातक की जो संतान है वो रोगी होगी, या संतान से कम बनेगी। जहाँ हो सकता है कि उसके पुत्र ना हो, कन्या ज्यादा हो। और इसको पिता संबंधी भी दिक्कतें आएंगी, सरकारी कामों में दिक्कतें हैं। अगर किसी का सूर्य छठे घर में है तो ऐसे जातक को सूर्य का उपाय में से सूर्य के मंत्रों को सिद्ध कर ले। सूर्य का कवच का पाठ, स्रोत का पाठ किया करे। अब सूर्य किसी का अगर सातवें घर में बैठा है, ये घर होता है पत्नी का घर। तो सातवें घर में तुला राशि है, सूर्य नीच का हो जाएगा, हजारों खराब फल देगा। क्या खराब फल देगा, सूर्य एक तो सातवें घर का नुकसान कर देगा, जो कि पत्नी का घर है। पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी बहुत बड़े लेवल पे। जहाँ तो पत्नी से तलाक हो जाएगा, या पत्नी से बनेगी नहीं, या पत्नी से लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, या पत्नी बीमार होगी, या पत्नी से प्रेम नहीं मिलेगा। तो सूर्य सातवें घर में बैठा पत्नी के रिगार्डिंग अच्छे फल नहीं देगा। इसलिए ऐसे लोगों को सूर्य के उपाय में से सूर्य के मंत्रों को सिद्ध करना चाहिए। सूर्य का दान करें, सूर्य का कवच का पाठ, सूरत का पाठ करें।
और सूर्य क्योंकि 5वें घर का भी मालक होगा, तो सूर्य किसी का अगर 7वें घर में बैठा, उसको संतान को भी लेके दिक्कतें आएँगी, पढ़ाई को भी लेके दिक्कतें आएँगी। अब सूर्य किसी का अगर यहाँ पे 8वें घर में बैठा है, यहाँ पे भी बिल्कुल खराब फल देगा, क्योंकि 8वां घर भी अच्छा घर नहीं होता। 8वें घर में बैठा सूर्य संतान संबंधी दिक्कतें देगा, क्योंकि संतानहीन योग बनेगा, जातक को कोई ना कोई संतान को लेकर दिक्कतें आएँगी। या तो संतान बीमार होगी, या संतान से कम बनेगी, या संतान होगी नहीं, या संतान कन्या होगी। तो 8वें घर में बैठा अगर किसी का सूर्य है, तो उसको भी भाई सूर्य के उपाय में से उसका मंत्र जप करे, उसका कवच का पाठ, स्रोत का पाठ करे। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, अगर आप घर बैठे बैठे कुंडली दिखाना चाहते हैं, मुझे आप इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो अब सूर्य किसी का अगर यहाँ पे बैठा है 9वें घर में, 9वें घर में है धनु राशि, ये जो 9 लिखा धनु राशि सूर्य की मित्र राशि, बिल्कुल हजारों अच्छे फल देगा। 9वें घर से देखते हैं भाग्य है, तो 5वें घर का मालक संतान के घर का मालक जाएगा भाग्य घर में, मतलब संतान पैदा होने के बाद जातक का भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, और संतान भी काफी भाग्यशाली होगी, संतान के द्वारा भी भाग्योदय होगा। पिता का सुख अच्छा है, पिता से अच्छी बनेंगी, सरकारी नौकरी के योग बनेंगे। अगर सूर्य किसी का यहाँ पे 10वें घर में बैठा है, सरकारी नौकरी के योग बनेंगे, पिता के लिए अच्छा है। वैसे ये शत्रु राशि है, सरकारी नौकरी अगर लगती भी है वहां पे दिक्कतें भी आएंगी, मतलब सरकार की तरफ से दिक्कतें परेशानियां भी आएंगी। वैसे सरकारी नौकरी के योग भी बनेंगे, पिता का भी सुख अच्छा है, लेकिन पिता से भी मनमुटाव भी होता रहेगा। अब सूर्य किसी का अगर यहाँ पे बैठा है भाई 11वें घर में, यह है लाभ का घर, संतान जाएगी लाभ के घर में, संतान पैदा होने के बाद जातक की आमदन बढ़नी शुरू हो जाएगी, जातक की इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी संतान होने के बाद। और यहाँ से सूर्य अपने घर को देखेगा, संतान के लिए तो अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, बुद्धि के लिए अच्छा है। यहाँ पे भी सूर्य तकरीबन अच्छा है, क्योंकि इस कुंडली में सूर्य योग का रखा है। वैसे ज्यादातर अच्छे फल ही देगा, लेकिन छठे 7वें 8वें घर में, इन घरों में अच्छे फल नहीं देगा। और ये 12वें घर में भी अच्छे फल नहीं देगा, क्योंकि 12वां घर भी अच्छा घर नहीं होता, संतान का संतान संबंधी दिक्कतें देगा। यहाँ पे 12वें घर में बैठा संतान संबंधी दिक्कतें देखो जी किसी भी प्रकार की हो सकती हैं, जहाँ तो क्योंकि 12वां घर खर्च का है, जहाँ तो संतान के ऊपर खर्चा ज़्यादा होगा, या जहाँ जो संतान खर्चीले स्वभाव की होगी, खर्च ज़्यादा करने वाली होगी। तो इसके अलावा 5वां घर पढ़ाई का, पढ़ाई संबंधी भी विघ्न पड़ेगा, और पिता संबंधी भी दिक्कतें आएंगी। और 12वें घर में बैठा सूर्य है, सरकार की तरफ से कई बार दंड भी दिलाता है, मतलब सरकार की तरफ से कोई ना कोई दंड मिलता है, चाहे वो बड़ा दंड हो चाहे छोटा। बड़ा दंड जैसे कि जेल यात्रा भी होती है कई बार, लेकिन खाली ये नहीं कि सूर्य 12वें घर में बैठा है, साथ में अगर राहु बैठा हो, कुछ और भी ग्रह देखने पड़ते हैं। तो यहाँ पे देखो जी फलादेश में चेंज भी आ सकता है, क्योंकि मान लो अगर किसी का सूर्य 5वें घर में बैठा है, लेकिन साथ में राहु बैठा है, तो संतान संबंधी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि सभी ग्रहों को देख के डिसाइड होता है सही फलादेश। खाली ये मत देखना कि मैंने अभी, क्योंकि सिर्फ मैंने सूर्य के हिसाब से बताया है आपको, लेकिन दूसरे ग्रहों को देख के डिसाइड होगा। जैसे कि मैंने अभी बोला कि सूर्य किसी का अगर छठे घर में है, तो संतान संबंधी दिक्कतें आएंगी। लेकिन मान लो सूर्य छठे घर में है, लेकिन 5वें घर में किसी का शुभ ग्रह बैठा है, मंगल बैठा है, गुरु ग्रह बैठा है, फिर भी पुत्र के योग बनेंगे। मतलब दूसरे ग्रहों को देखना बहुत जरूरी होता है। खाली आप एक ग्रह को डिसाइड मत कर लेना, एक ग्रह देख लिया तो भाई ये दिक्कतें आएंगी, या ये अच्छा है बुरा है। दूसरे ग्रहों को भी देखना पड़ता है, दृष्टि भी देखनी पड़ती है। अगर मान लो 5वें घर के ऊपर गुरु की दृष्टि, तब भी पुत्र का योग बन जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि आपने दूसरे ग्रहों को भी देखना है, उनकी प्लेसमेंट देखनी है। अगर आपको आता है देखो, नहीं तो भाई कुंडली आप मुझसे दिखा सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। और बाकी अगर आपका सूर्य ज़्यादा खराब है, आप इसके मंत्रों को सिद्ध करें। रत्न आपने किस कंडीशन में दान करना है, पहले घर में रत्न दान कर सकते हैं, दूसरे घर में, तीसरे घर में कर सकते हैं, चौथे घर में, 5वें घर में, 9वें घर में, 10वें 11वें घर में कर सकते हैं। लेकिन वो वहां पे तब करना है अगर वो सूर्य आपका अस्त है, 1 डिग्री का बैठा है, 28 29 30 डिग्री का बैठा है, तब भी धारण करें, वैसे धारण मत करें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।